पढ़ लेते हैं कि आखिर रेगुलेटिंग एक्ट, एक तो हम लोग देखिए ध्यान से पहली बात को समझिए, रेगुलेटिंग एक्ट का आज हम लोग अगला पार्ट पढ़ रहे हैं, दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, और इसमें हम लोगों ने भारतीय कारण को समझ लिया था कि रेगुलेटिंग एक्ट आने के पीछे क्या कारण थे, जिसमें आप लोगों ने समझा कि दीवानी मिलने के बावजूद भी अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जो कंपनी चल रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्चुअली है नहीं अभी, लेकिन सुविधा के लिए हम बोल रहे हैं, इस बात को बार बार बोलना पड़ता है ताकि आप इसको मत समझिए कि मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए हम बोल रहे हैं कि आपको समझ में यही से आता है, इसी कंपनी के नाम से। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि भारत में दीवानी प्राप्त होने के बाद भी, राजस्व की प्राप्ति होने के बावजूद भी कर्मचारियों के अराजकता और भ्रष्टाचार के कारण कंपनी घाटे में गई थी। और दूसरा आज हम लोग पढ़ लेते हैं वैश्विक कारण के बारे में। याद है उस समय जहां ये बातें हो रही थी भारत में, वहीं पर ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन का एक और जगह कब्जा था जिसका नाम था अमेरिका। खोल दीजिए उसको, अमेरिका है ना। और अमेरिका में भी जो है ब्रिटेन का शासन था, और उस अमेरिका में अभी ब्रिटेन जो है वहां की स्थिति ये थी, क्या दिक्कत हो रहा है क्या? हाँ तो कैसे होगा, खोल दीजिए सब जगह से, हटा दीजिए। तो अमेरिका जो है अब वहां गुलामी की जंजीर से अलग होने वाला था, ब्रिटेन का वहां से कब्जा अब धीरे धीरे हटने वाला था, समझे कि नहीं? तो देखिए वहां अभी अमेरिका जो है सब ब्रिटेन का गुलाम हो चुका था, और ब्रिटेन जो है अब आजादी के कगार पर अमेरिका वहां पहुंच चुका था। और तब तक यहाँ की बात बता दे कि इसका वैश्विक कारण क्या हुआ था कि भारत में चाय की खेती बहुत अच्छी होती थी, और इस चाय का व्यापार ब्रिटेन के लोग करते थे, लेकिन यह डायरेक्ट अमेरिका चाय न भेज करके, ऐसा रूल था कि भारत की चाय सबसे पहले ब्रिटेन जाएगी, यानी कि ब्रिटिश सरकार के पास जाएगी, यानी कि जब तक सरकार आदेश नहीं पारित करेगी तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी भारतीय चाय को कहीं बेच नहीं सकती थी। बात समझ रही है ना? अब स्थिति ऐसी हो गई कि चाय जो है से सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो है डायरेक्ट चाय अमेरिका में व्यापार न कर करके सबसे पहले वो जाता था कहाँ पे? ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में अमेरिका भेजने से पहले उस पर टैक्स लगाया जाता था, और वह टैक्स वाली चाय जो है से अमेरिका के पास जाता था। तो स्थिति ऐसी हुई थी करीब करीब 70-72 में, 70 से 72 में स्थिति ऐसी हुई थी कि अमेरिका आंदोलनरत था, अब ब्रिटेन से अलग होना चाहता था, ब्रिटेन के कब्जे में अब अमेरिका रहना नहीं चाहता था। एक तो ये कारण था। दूसरा कारण ये था कि अमेरिका के लोग नहीं चाहते थे कि टैक्स वाली चाय यहाँ पर इसका व्यापार हो, हम लोग इसका विरोध करते हैं, अमेरिका वाला लोग इसको विरोध करते थे। तो 70 से 72, चूंकि 76 में तो अमेरिका आजाद हो गया, तो उस समय सोचिए ना कि 3-4 साल पहले तो क्रांति बहुत ज्यादा भड़क रही होगी। ऐसे भी आप देखिएगा कि जैसे भारत में भी जब 1947 में आजादी मिली थी, तो 1947 से 10 साल पहले तक तो भारत एकदम अंग्रेजों का बिल्कुल विरोध, मैंने हर बात का विरोध कर रहा था, है कि नहीं? आप लोग यहाँ हैं तभी अब मैंने प्रेजेंटी बना लीजिए जरा सा। ठीक है, तो अब इस स्थिति को समझ लीजिए कि अमेरिका के लोगों ने चाय का विरोध करने के लिए जब ब्रिटेन से लदी हुई चाय जब अमेरिका व्यापार के लिए जा रही थी, तो वहां कुछ लोगों ने समुद्र में ही घेर लिया और उसको अमेरिका पहुंचने नहीं दिया, बल्कि उस जहाज को बर्बाद कर दिया गया जिस पर ब्रिटेन और ईस्ट इंडिया की चाय की कंपनी का जो मोहर था वो लगा हुआ, जो चाय था जो अमेरिका जा रहा था, अब वह पूरी की पूरी चाय कहाँ डूब गई थी? पानी में, समुद्र में डूब गई थी। अमेरिका वासियों ने इसका भरपूर विरोध किया था कि हम वह ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो स्थिति ये हुई कि व्यापारी जो चाय, चूंकि बहुत अच्छा मुनाफा वाला व्यापार था, है ना, और यह व्यापार अब अमेरिका में नहीं हो पा रहा था,
तो स्थिति 1772 ईस्वी में जब ऐसा हुआ, इसी को बोस्टन टी पार्टी के नाम से हम लोग जानते हैं, और इसके बारे में बहुत विस्तार से अभी थोड़ा देर में हम पढ़ाएंगे। मैंने ये चैप्टर समाप्त होने के बाद बोस्टन टी पार्टी के भी बारे में हम आपको चर्चा बहुत विस्तार से कर देंगे। अमेरिका का जब क्रांति पढ़ाएंगे ना, अमेरिका में हुई क्रांति जब पढ़ाएंगे तो उसमें है ना ये सब बातें आ जाएंगी, स्वतः आ जाएंगी, जिसके बारे में हम आपको चर्चा करेंगे। अभी हमको रेगुलेटिंग एक्ट की चर्चा करना है। अब देखिए, जब व्यापारी जैसे जब ईस्ट इंडिया कंपनी से माल खरीदती थी, चाय वाला जो सिस्टम था उसको खरीद करके व्यापार करने के लिए जब अमेरिका ले जा रहे थे तो उसको विरोध किया गया और उसके जहाज को खराब कर दिया गया या डुबो दिया गया, है ना, जिसको हम लोग बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानते हैं। और इस स्थिति में जब विरोध शुरू हो गया तो अब ऐसा हो गया कि अब ब्रिटेन में जो चाय भारत से जाती थी उसका स्टॉक वहां पे लगना शुरू हो गया। तो यह ब्रिटेन में थोड़ी ही इतना खपत है चाय का, जब तक वो तो चाय का व्यापार करता था ना इन लोग, अंग्रेज लोग, और खपत हो नहीं पा रही थी। तो अब भारतीय चाय ब्रिटेन में जाकर के गोदामों में सड़ना शुरू हो गया, है ना। उस पर जो पूंजी लगा हुआ था व्यापारियों का, वह पूंजी अब धीरे धीरे क्या होने लगा, बर्बाद होने लगा। क्योंकि भारत ब्रिटेन का वहां पे उपनिवेश था। उपनिवेश का मतलब होता है कि वह क्षेत्र, हम पढ़ाएंगे उपनिवेशवाद भी पढ़ाएंगे, वह क्षेत्र जिसमें कब्जा हो किसी का, वह क्षेत्र जो होता था, जिसे मान के चले कि ब्रिटेन अमेरिका पर कब्जा कर लिया तो वहां क्षेत्र जितना भी इनका होगा तो वह ब्रिटेन का उपनिवेश है। क्या है? उपनिवेश है। भारत में भी उपनिवेश कई बने थे। सब सारे चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे, धीरे धीरे चर्चा हम लोग करेंगे। अभी जो है, जब चाय में सबसे ज्यादा मुनाफा होता था अंग्रेजों को, वह चाय ब्रिटेन जाकर के गोदामों में क्या होने लगा, सड़ने लगा। यानी कि अब उसकी खपत कम हो गई, यानी कि अब जो उस पर मुनाफा मिलना चाहिए था वह मुनाफा अब मिलना बंद हो गया। क्योंकि सबसे ज्यादा चाय की खपत ब्रिटेन के बाद अमेरिका में हो रही थी और अमेरिका वहां जो है इसका विरोध कर दिया, तो उतनी खपत ब्रिटेन में नहीं है। और चूंकि वह चाय पर टैक्स लगा करके वहां भेजा था तो अच्छी कमाई होती थी, समझे कि नहीं। अब इनकी कमाई धीरे धीरे क्या होने लगी, प्रभावित होने लगी। और इस वजह से कंपनी चाय का, है ना, सप्लाई नहीं करने की वजह से क्या होने लगा, घाटा में जाने लगा। कंपनी क्या होने लगा, घाटा में जाने लगा, और इससे व्यापार प्रभावित हो गया। अब व्यापारियों ने ब्रिटिश सरकार यानी कि ब्रिटिश संसद पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। चूंकि देखिए, आप इस बात को मान लीजिए कि किसी भी देश की सरकार को चलाने के लिए, किसी भी देश के सरकार को चलाने के लिए, है ना, सरकार को भी पूंजीपतियों यानी कि व्यापारियों से मदद लेने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि सबसे ज्यादा सरकार के पास अगर टैक्स कोई जमा करते हैं, है ना, तो वो व्यापारी ही होते हैं। और वह व्यापारी जो व्यापार कर रहा था कहां, अमेरिका में, अब चूंकि वहां पर विरोध हो जाने की वजह से अब जो है से माल वहां खपत नहीं हो पा रहा था। व्यापारी जब जिनका पैसा लगा था वो अब धीरे धीरे अकबका रहे थे, और अकबकाहट में सारे व्यापारियों ने ब्रिटिश संसद पर यानी कि ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। अब देखिए, अभी तक ये स्थिति को समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी तक भारत में कंपनी की व्यापार हो रही थी, और जो भी शोषित या शासित क्षेत्र थे वह कंपनी के हाथों में थे। अभी ब्रिटिश सत्ता भारत में शासन नहीं कर रही है। बात समझ में आ गई? ब्रिटिश सत्ता का एक मैंने डायरेक्ट ब्रिटिश सत्ता भारत में अभी नहीं है, लेकिन इस रेगुलेटिंग एक्ट लाते ही वह धीरे धीरे अपना इस कंपनी के माध्यम से, है ना, अब धीरे धीरे प्रभाव अपना दिखाएगी ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश संसद। ये बात क्लियर हो गई? अब इस बात को समझ लीजिए।
अब वहां पर स्थिति हो गई, चूंकि कंपनी जो है से कभी कभी ब्रिटेन की सैन्य शक्ति का भी उपयोग करती थी और उसके लिए भी उसको खर्च देना पड़ता था। अब कंपनी चूंकि घाटे में गई तो वह ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटिश संसद से 1 मिलियन पाउंड का लोन का प्रस्ताव रखा। 1 मिलियन पाउंड का प्रस्ताव रखा, लोन मांगा ताकि हम फिर से कंपनी को जीवित कर सके और कंपनी को, है ना, आगे हम बढ़ा सके। 1 मिलियन पाउंड का मतलब हो गया 10 लाख पाउंड के बराबर। अब यही हो गया, ब्रिटिश सत्ता को मौका मिल गया इस चीज के लिए कि अब हम सत्ता में धीरे धीरे काबिज कैसे हो। अब देख लीजिए, उधर व्यापारी जो थे, जब उनका व्यापार वहां पर ठप हो गया अमेरिका में, तो वो किसी नए क्षेत्र को तलाश रहे थे व्यापार करने के लिए, है कि नहीं। किसी भी देश का, है ना, संपत्ति तभी बढ़ सकता है जब व्यापार बढ़िया हो वहां का, है कि नहीं। वहां व्यापार अन्य जगहों से होता हो, है ना, कुछ निर्यात किया जाता हो, कुछ आयात किया जाता हो, तब ना पैसा का लेन देन होता है। और यहाँ कंपनी चूंकि घाटा में जब गई तो अब इन लोगों ने सरकार से 1 मिलियन पाउंड का लोन मांगने का शर्त रखा। और यहां पर अब ब्रिटिश सत्ता को मिल गया पावर कि हम आपको लोन देंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस लोन को, आखिर यह लोन और कंपनी इतनी घाटा में कैसे गई, पूरी बात पर चर्चा की गई। और आपको हम पढ़ाए थे रेगुलेटिंग एक्ट में, आपको याद होगा, रेगुलेटिंग एक्ट कब, 1773। तब पीसीडी आएगा 1784 में, चूंकि रेगुलेटिंग एक्ट भी फेल करेगा, उनके बहुत सारे नियम कानून जो थे वो फेल करेंगे। तो इसमें हमने बताया था कि सबसे पहला कड़ी है जो 1600 से 1772 तक का होगा। और इस स्थिति में आप देख रहे थे कि यहाँ व्यापार हो रहा था, यहाँ कंपनी के द्वारा व्यापार हो रहा था। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर, है ना, पैसा लगा हुआ था इस कंपनी में, और यह कंपनी अभी तक व्यापार कर रही थी। अब कंपनी अभी तक क्या कर रही थी, व्यापार। जबकि 1764 के बाद, बक्सर युद्ध हो जाने के बाद, धीरे धीरे कंपनी राजनीतिक माहौल में आई, कुछ क्षेत्रों को जब कब्जा कर लिया, तो अब आप बताइए कि ब्रिटिश सरकार की भी नजर इस पर आएगी। तो निश्चित तौर पर अब जो समय था, जब लोन पारित करने की बात की गई, तो यह मामला वहां के संसद में उठा। समझे कि नहीं, व्यापारियों ने इतना दबाव बनाया कि यह मामला कहां उठ गया, ब्रिटिश संसद में। और संसद से पहले इस बात पर, क्योंकि कुछ सांसद का भी, कुछ मंत्री का भी इस कंपनी में पैसा लगा हुआ है, और वह अपने पैसों को डूबने देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो चाहते थे कि कंपनी फिर से जीवित हो और इसके लिए लोन दिया जाए। समझे कि नहीं। लेकिन ब्रिटिश सत्ता भी बहुत चालाक थी। जब दबाव बना तो ब्रिटिश सत्ता भी बहुत चालाक थी, और उसने यह जांच कमेटी का आदेश दे दिया था कि आखिर क्या कारण है कि कंपनी घाटे में गई, इसका क्या कारण है। अब यहां से जो दूसरी बात हम लोग पढ़ेंगे, तो यह चलेगा 1773 से लेकर के 1758 तक। कहां तक चलेगा, 1773 से लेकर के हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे 1858 तक। कहां तक पढ़ेंगे, 1858 तक। और 1857 में जो क्रांति वगैरह सब हुआ था, इसी में हम लोगों को आ जाएगा। क्लियर हो गया। और तीसरी जो कड़ी हम लोग पढ़ेंगे 1858 से लेकर के 1947 तक। यहां पे आप देखेंगे कि क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने आई थी, अभी तक ब्रिटिश सत्ता, मूल सत्ता भारत की ओर नहीं थी, वह सिर्फ व्यापार कर रही थी।
लेकिन यहां से अब देखिएगा कि इसमें ब्रिटिश सत्ता का पदार्पण हो गया और इसका मेन कड़ी के तौर पर यही कंपनी आ जाती है। और 1858 से ईस्ट इंडिया कंपनी को भी सरकार हटा देती है और सीधे सीधे तौर पर भारत में ब्रिटेन की सत्ता हो जाती है। किसकी सत्ता हो जाती है? ब्रिटेन की। अभी तक इधर कंपनी है और यहां पर कंपनी प्लस यहां पर कंपनी, सिर्फ कंपनी। इस मध्य भाग में देखिएगा कि कंपनी है, समझ में आ रही बात ना, कंपनी है, लेकिन अब कंपनी किसकी बात सुन रही है? सरकार की, ब्रिटिश सरकार की। तो यानी कि यहां पर दो लोगों का हस्तक्षेप होगा, कंपनी प्लस ब्रिटिश सरकार, यानी कि ब्रिटिश सरकार यहां से प्रवेश कर